Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो दस्तक देने वाली है वो किस तरह से होगा। सो ऑफ कोर्स चेंजेस इन योर लाइफ, मेजर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। सो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहद खुशी से भरपूर होगा। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो वाओ, दैट्स ग्रेट। वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स, लवली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, wow. The Fool card, beautiful. Knight of Cups, 7 of Swords, Page of Pentacles, King of Wands, द चैरियट। वाओ। सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है फूल कार्ड, एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है यस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। लास्ट में कैंसर है। 7 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। 7 7 यहाँ पे है 10 0। सो 10 0 1 कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, और नीचे भी है देखो खूबसूरत सा 2 ऑफ कप्स। वाओ। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आपकी ज़िंदगी में किस तरह की खुशियाँ दस्तक देने वाली है। 100% मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रॉम अ बिगिनर स्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। बिगिनर स्टेज इस तरह से होते हैं कि जब आप अनाड़ी होते हो, जब आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते हो कि इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो सकती है, तो जनरली उस दौरान आप मिस्टेक्स करते जाते हैं। फिर आप सेकेंड लेवल पे पहुंचते हैं तो आपकी मिस्टेक्स कम होते जाते हैं, आपकी थर्ड लेवल में और कम, फाइनल लेवल में बिल्कुल मिनिमम। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भले ही आपने अपने करियर के स्टार्ट में हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, गलती किया, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा। जब सेकेंड मौका आया तब आपने उस मौके का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। और आपने अपने पोजीशन को पूरी तरह से अपने होशो आवाज़ से अच्छे से संभाला। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल बी रियली, ठीक है, वेरी मच हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस से आपको बेहद खुशी होगी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर है, अगर आपकी जॉइंट फैमिली बिजनेस है, ठीक है, अगर आपकी गोल्ड ऑर्नामेंट्स इस तरह के बिजनेस है, अगर आपकी फैशन रिलेटेड कोई बिजनेस है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी सेक्टर्स में हो, सो देयर यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश, यू कैन से दैट योर ओन बेंचमार्क। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे यस मैगी, अभी स्पॉन्सरशिप नहीं है मेरा, मैं बता रही हूँ ताकि मैं आपको एग्जांपल देके समझा पाऊँ। मैगी का स्वाद आज तक ना कोई भूला है, ना कभी कोई भूलेगा, राइट। और मैगी खाने का जो मज़ा होता है वो और दूसरे नूडल्स खाने में मज़ा नहीं होता है, राइट। सो मैगी इज़ वेरी, यू कैन से दैट ऑल्दो इट इज़ अ फास्ट फूड, बट मैगी जो है वो सबको जैसे मेमोरीज क्रिएट करते हैं। अभी भी हम याद करते हैं कि जब लोड शेडिंग हो जाता था तब जिस तरह से कुछ दिखाई नहीं देता था, तो
मेरी मम्मी तो अलाउ नहीं करती है वो सब फास्ट फूड खाने का, बट एनीवे व्हेन आई यूज्ड टू डू अ जॉब, तो जब लोड शेडिंग हुआ था एंड कुछ ऐसे वैसे नहीं कुक करना था, तो मैंने मैगी बना के खा के सो गई, उसके साथ एक कॉम्प्लान ले लिया। तो वो जो चीज़ अभी भी मेमोरीज़ है, अभी भी चीज़ें हैं जो सामने ऐसा लगता है। सो दे हैव क्रिएटेड देयर बेंचमार्क, मतलब नूडल्स मतलब मैगी, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट या क्लोजअप, सॉल्ट मतलब टाटा सॉल्ट, इस तरह से अपना बेंचमार्क साबित करना कि हम इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है, हमसे ज़्यादा तो कोई और अच्छा है ही नहीं। तो आपके भी बिजनेस देखना, कुछ स्वीट शॉप है जो हम अक्सर उस स्वीट शॉप से ही मिठाई खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, राइट। सो आप अपने उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। क्यों आप ऐसा कर पाओगे आपको पता है? क्योंकि आपके इवन आपके नेक्स्ट जनरेशन्स में भी, आपके बच्चे भी, इवन आपके पूर्वज भी बहुत कुछ यूनिक क्रिएट किए थे। यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज़ अ स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक एक बार मैंने स्केच बनाया था उसका, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन द कैंडल वैक्स रीडिंग और नॉट। स्नोफ्लेक्स बहुत ही यूनिक क्रिएशन है गॉड का, उसको कोई बनाता नहीं है। सो मे बी ड्यू टू योर गॉड गिफ्टेड टैलेंट, हो सकता है कि आपके पूर्वज के अंदर कितने ज़्यादा टैलेंट्स है, इसके वजह से वो लोग अच्छा से बिजनेस भी चला पाएंगे और उनके दिए हुए जो तजुर्बे हैं उससे आप भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और ये चीज़ आपके अंदर और भी आ रहा है। आने वाले समय में जितना आप मैच्योर होते जा रहे हैं उतना ही अच्छा आप परफॉर्म करते जा रहे हैं। आई डू फाइंडिंग स्टेबिलिटी, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल पार्ट, वहाँ पे आपका सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है। अगर कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियली आप बहुत सारे पैसे गवा भी चुके थे, तो अगेन यू आर रिकवरिंग दैट, आप फिर से उसको रिकवर कर रहे हो विथ योर टैलेंट, ठीक है। ओके ना, बेसिकली मुझे दिख रहा है कि प्यार के मामले में ही आप थोड़ा सा, ठीक है, नाजुक पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कि आपको कोई कमिटमेंट देने की वादा करे कि नहीं हम कमिटमेंट तो देंगे, बट आपने उनको कोई आपने जैसे कुछ जाना नहीं, पहचाना नहीं, ठीक है। और आप उनके साथ रात भर चैट करते रहे, बात करते रहे, ये आशा में कि वो हमसे कमिट ज़रूर करेगा या करेगी। तो उस मामले में मैं थोड़ा सा आपको सावधान करना चाहती हूँ, बिकॉज आई कैन सी फ्रॉम द स्टार्टिंग दैट यू आर वेरी इमोशनल, एंड इमोशनल लोगों की ही जनरली फ़ायदा उठाते हैं लोग। अगर आप गुस्सा भी करते हैं ज़्यादा, अगर आप इरिटेट भी होते हैं ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा ही आप गुस्सा कर लेते हो पब्लिक में, तो भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एनीवेज, बट ऐसा भी नहीं होगा आने वाले समय में। यू आर गोइंग टू मीट दैट पार्टनर हु विल बी वेरी मच लाइक दैट, डिटरमाइंड, स्किल्ड, पावरफुल, बहुत ज़्यादा होंगे वो। खुशियाँ इस तरह से दस्तक दे सकती है आपकी ज़िंदगी में कि आप जिनको भी अपना दिल दे बैठो। यहाँ पे देखो, दिस इज़ लाइक द व्हील ऑफ कर्मा, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे क्या है कि ब्लू इंडिकेट्स स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, डीप इनटू, ठीक है, नॉलेज फॉर स्पिरिचुअलिटी। आप बहुत कुछ सीखोगे कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों के लिए कैंडल वैक्स कैंडल वैक्स करते करते कैंडल लाइट डिनर्स, ठीक है, स्पेशल गेट टुगेदर्स, पार्टीज़, पब में जाना, ठीक है, अपनी दोस्त लोगों के साथ खुशियाँ मनाना, ठीक है, और मौज मस्ती करना, एन्जॉयमेंट डेफिनेटली है। बट सोच समझ के, किसको भी दिल दे रहे हो आप, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्साइटमेंट के वजह से शायद आप किसी को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा दोगे, मतलब प्लेटफॉर्म में दे दोगे, फिर वो आपके कंधों से फिर नीचे नहीं उतरेगा, जैसे विक्रमादित्य एंड बेताल, ठीक है। इविल एनर्जीज उतना पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी मच सिक्योर। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है, यू आर वेरी मच ब्यूटिफुल, यू आर वेरी मच गॉर्जियस, बट आप हमेशा थोड़ा शाई और इंट्रोवर्ट के वजह से ना आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, आप अपना कदम जो है पीछे कर देते हो, बिकॉज समटाइम्स यू आर वेरी स्केयर्ड, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो।
कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने पास्ट में चले जाते हो, ठीक है। धीरे धीरे आपको फिर प्रेजेंट में आना पड़ता है और फ्यूचर की सोचना पड़ता है। सो यू बिकम ऑलवेज लाइक दैट। आप हमेशा ड्रीम स्टेट में रहते हैं, इल्यूशन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, हेलुसिनेशन में रहते हैं, बट उस चीज़ को आपकी उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपनाओगे। इन फ्यूचर कुछ लोग यहाँ पे एम्पैथ, हीलर, कुछ लोग यहाँ पे मे बी they can be in the spiritual field, they can be a good psychologist, they can be a good counselor, they can be good mentors, healing coach, उस तरह से हो सकते हैं। I do find like that कि आपकी जर्नी जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। गलत लोग भी होंगे, सही लोग भी होंगे, सबको साथ लेके चलना है। पता है गणेश जी की जो कैरियर बोला जाता है वो चूहा क्यों है? चूहा तो सब कुछ चीज़ खा लेता है, कभी कभी वो काट भी देता है, ठीक है, लेकिन क्यूट है वो, राइट। ओके, बट गणेश जी वो ही हमें सिखाते हैं। इनफैक्ट सारे देवता वही सिखाते हैं, अगर आपने जाना है कि सबको साथ लेके चलना है। हम इसको पकड़ेंगे, वो भी उसका नेचर जो बदल नहीं जाएगा, उसका तो कोई गारंटी है नहीं, है ना। प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो सब कुछ साथ लेके ही चलने का नाम ही है ज़िंदगी। सो देयर विल बी इविल पीपल, देयर विल बी जेलस पीपल, देयर विल बी गुड पीपल ऑल्सो जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे शिव जी, राइट, शिव जी सांप, ठीक है, अपने गले में लेके क्यों चल रहे हैं? वो ऐसा भी दिखा रहे हैं कि जहर जो एक सांप से निकलता है उसको भी हमें साथ लेके चलना है। बहुत सारी कंपनीज जो है, इवन यू विल ऑल्सो वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, विल वर्क इन बिग इंडस्ट्रीज, तभी भी आपको पता है कि बहुत सारे स्नेक्स वहाँ पे भी होंगे, बहुत सारे गलत लोग वहाँ पे होंगे, तभी भी आप दोनों ही ब्लैक एंड वाइट को आप मैनेज करके यहाँ पे चलोगे। आई डोंट सी इट इन दिस मैनर लाइक अ ट्विन फ्लेम, बट मुझे आज इस कार से ये एनर्जी निकल के आ रही है कि ब्लैक एंड द वाइट मीन्स द इविल एंड द गुड, एंजल्स एंड इविल्स होंगे ही। जहाँ पे ही एंजल्स है वहाँ पे ही इविल है, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे ही बुराई है, राइट। बेसिकली इन फ्यूचर खुशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स, अ प्लेजेंट एनर्जी, एंड डेफिनेटली मे बी आप जैसे जैसे रिएक्ट करते हो ये भी इंसान वैसे वैसे रिएक्ट करते हैं, और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हो सकते हैं आप दोनों में। कुछ लोग सेम जेंडर या सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं कि उनको लगे कि मेरा जो सोसाइटी में एक्सेप्ट होना मुश्किल है, लेकिन अगर उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, सब लोगों के लिए नहीं, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिकॉज सी सेक्सुअल प्रेफरेंस इज़ नॉट लाइक दैट कि किसी का फोर्स से होता है या कुछ, दैट इज़ नेचुरली। अगर आप किसी को ऐसे पसंद करते हैं फॉर द सेम जेंडर, फॉर द सेम सेक्स रिलेशनशिप, मे बी लोगों के लिए वो टैबू हो सकता है, वो गलत हो सकता है, बट आपकी नज़र में अगर सही है, ठीक है, तो यू कैन कंटिन्यू, राइट, एंड यू विल ऑल्सो गेट अ वेरी गुड फ्रेंड। बाकी लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो है एग्जैक्टली आपके जैसे ही होंगे, मतलब अंदर का मैं बात बताती हूँ, बाहर का मैं नहीं बोल रही हूँ, नेचर वाइज, ठीक है, और आपका साथ हमेशा वो देने के लिए राज़ी होंगे। यहाँ से हम देखते हैं, फिर से मैंने न्यू कुछ चिट्स बनाए हैं यहाँ पे, एंड इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। देखते हैं क्या खुशियाँ दस्तक देगी। द लव ट्रायंगल खुशियाँ ही है लव ट्रायंगल। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जिनको पसंद करते हैं वो किसी और को करते हैं, इसलिए यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कमिटमेंट देने से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, पर कहीं ना कहीं पे ये सिचुएशन और नहीं रहेगा। और अ नाइस वेदर, हो सकता है कि बहुत अच्छा वेदर में आप रोमांटिक फील करें और आपके पार्टनर के साथ आप कहीं और जाए। डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल अराउंड यू। मैंने आपको यही कहा था कि देखो लव ट्रायंगल जो है इसका मसला जो है ये ख़त्म होगा, और डिवाइन टाइमिंग आपके इर्द गिर्द है। अ प्लेस ऑफ सेरेनिटी, जहाँ पे शांति, जहाँ पे कूल काम एरियाज़ में आपकी ट्रैवल हो सकती है, आप जा सकते हो। क्रैक द मिरर,
ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसके होने से आपको, मैं नहीं बोल रही हूँ कि लव रिलेशनशिप, जिसके होने से आप अंदर ही अंदर आपको चोट पहुँचता है उस रिलेशनशिप के वजह से, इट्स बेटर टू क्रैक द मिरर। एक बार अगर आप शीशे को क्रैक कर दो तो वो कभी नहीं जुड़ सकते, ठीक है। सो इट्स बेटर टू एंड द रिलेशनशिप। सो लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ से कि कौन सी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दस्तक ज़रूर देगी। वाओ, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। डेफिनेटली यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन ऑफर्स एंड डेफिनेटली यू आर वेरी हैप्पी इन द नियर फ्यूचर, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई डू फाइंड वेयरिंग यू आर वेयरिंग अ डिज़ाइनर ड्रेस। हो सकता है कि तितलियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपको तितलियाँ बहुत ज़्यादा दिख सकता है। वाइट एंड रेड फ्लावर्स, ट्यूलिप्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है और आप जैसे बहुत ज़्यादा पैसा भी आ रहा है, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो। ओके, हीलिंग वाटर्स। वाओ, वही मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिश्ते हैं जिसको हम भूल जाए तो अच्छा है, वरना वो रिश्ता हमें कष्ट देता है, दुख देता है। इट्स बेटर टू मूव अवे एंड बेटर टू गेट हील्ड। इम्प्रूवमेंट आपका होगा, हीलिंग होगा तभी ना आप खुश होंगे। सन एंड द स्टार्स। वाह, फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर में अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं उस फील्ड में आपकी सक्सेस होना ही है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। सो ये रहा आपकी रीडिंग। आई डू फाइंड दैट इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा देने की ही कोशिश करती हूँ, बट अननेसरी रीडिंग ना लंबा हो जाता है इसलिए। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.